तो बच्चों कैसे आप सभी, उम्मीद है काफी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी आपकी। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर कि यार कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट। और ये बात 1% ही 100% सही कि कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। ये आज हम आपसे बात, क्योंकि हम खुद एक एग्जाम जो भी कहिए आईआईटी की एग्जाम हमने क्रैक किया, तो हमको आइडिया है कि चीजें किस तरह से वेरी करती। तो आज हम लोग बात यही करने वाले हैं। तो ये वीडियो 11 जो भी बच्चे हैं अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, हम लोग बात आज करने वाले कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो मैं पीकेटी सर, मैथमेटिक्स एजुकेटर इन कैरियर पॉइंट। बच्चे तुम खुद बताओ कि क्या कभी भी जीवन में आज आप 10 कदम चले, कल बैठ गए, एवरेज कितना 5। कोई बच्चा यार 6 चला, आपसे 4 पीछे है। याद रखिए आपसे 4 पीछे है। आज आप 10, आज आप 10 चले, वो 6 चला, कल आप कुछ नहीं चले, वो फिर से 6 चला। He are having 12 और आपके पास कितना है 10। इट्स अ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इतनी बड़ी चीज है कि छोटा छोटा इंप्रूवमेंट, कोई भी एग्जाम, अगर आप क्लास 11 के बच्चे हैं, इधर एनआईटी है और यहाँ आईआईटी है, और आपको यहां से यहां जाना है, कैसे जाना है? इमीडिएट किसी दिन सोएंगे और सपना से जगेंगे कि हम आईआईटीएन बन गए, ऐसा नहीं होता। सफलता कोई घटना या दुर्घटना नहीं है। सफलता आपके प्रयास, आपके एफर्ट, आपके डेडिकेशन, एक्यूमुलेटेड एफर्ट होता है। इसलिए सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। ठीक है। तो सर कंसिस्टेंसी में क्या करना है? मेरा मानना है कि अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते, जो भी करते हैं, ये बाद में बात करेंगे कि कितना कम से कम पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जितना एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करें कि इतना तो हम पढ़ेंगे 1 महीने, वो रेगुलर होना चाहिए। एक दिन 5 घंटा, अगला दिन 2 घंटा, ऐसा नहीं चलेगा। उससे बेहतर है कि आप हर एक दिन 4-4 घंटा पढ़ते जाइए, हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ते जाइए। और याद रखिएगा, अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे हुए हैं, आप पढ़ते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, और सडनली आप जाकर आईआईटी में सेलेक्ट हो। नो, अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा। नो इफ नो बट, कोई शॉर्टकट नहीं। और इसलिए बच्चे, एक मंत्र है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी कहाँ? तो पढ़ाई में भी, स्टडी में, टेस्ट देना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, 2 टेस्ट दिया, 4 टेस्ट छोड़ दिया। उसको टेस्ट को हॉलीडे समझता है। यार आज टेस्ट ना, मूवी देख लेते हैं, आज घूम लेते हैं, आज घर चले जाते हैं। क्या पागलपन है आपके ऊपर? टेस्ट को मतलब आप एक छुट्टी समझते हो? टेस्ट अगर आपने लाख पढ़ाई कर लीजिए, अगर ये नहीं देते हैं ना कंसिस्टेंटली, फिर वही बात है कंसिस्टेंसी। टेस्ट 2-3 नहीं, टेस्ट लगातार दीजिएगा, तब जाकर के आइडिया लगेगा। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, तो ये भी काम कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि आज अपने बारे में सोचा कि हमें प्रमोटेशन में दिक्कत आता है, और फिर उधर फिजिक्स में भी प्रॉब्लम आता है, और फिर 2 महीने बाद पता चला कि अपना एनालिसिस से छोड़ दिए, चल रहा है चल रहा है। ये इस तरह के दौड़ भाग से सिलेक्शन नहीं होता। और इसलिए याद रखिएगा, तो कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करना होगा। रेगुलर कोचिंग आइए, रेगुलर स्कूल आइए। अगर आप कोचिंग में आते रेगुलर आइए, कौन कह देगा कि अगर तुम 30% अटेंडेंस छोड़ दोगे तभी सिलेक्शन करा देगा? कोई नहीं, जो कहता वो झूठा है। आप 95% अगर कोचिंग में आपके अटेंडेंस है, कोई आदमी नहीं है जो कि तुमको सफल होने से रोक सकता। यानी कंसिस्टेंटली कोचिंग आना, कंसिस्टेंटली टेस्ट देना, डीपीटीएस बनाना, पीवाईक्यूज बनाना, ये सारा का सारा काम अगला 2 साल तक कर रहा हूं। कंसिस्टेंटली करिएगा। हर चीज का दोस्त तभी मतलब है जबकि वो रेगुलरिटी में किया। आज आप रात भर 24 घंटा पढ़ दीजिए, 2 दिन मत पढ़िए, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसलिए हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन जरूरी है रेगुलर वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क तो हम आज 24 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन पता चला कि 3 दिन पढ़े ही नहीं। तो हार्ड वर्क के साथ साथ
वो जरूरी है कि वो रेगुलर इंटरवल में, रेगुलर। अगर वो रेगुलर नहीं है तो हमको नहीं लगता कि इसका कोई सेंस है। और इस वजह से बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा कि हार्ड वर्क करिए, लेकिन उसको रेगुलरिटी में रखिए, उसको कंसिस्टेंसी में रखिए। कोई भी चीज, जो भी पैरामीटर है, उसको करना आसान नहीं है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, आसान नहीं है। आईआईटीएस बहुत सारा चीज सेक्रीफाइस करते हैं, वो नींद को त्यागते हैं, वो बहुत सारे चीजों को, एंटरटेनमेंट को त्यागते हैं। जब आपको लगता है कि ये कर सकते ना, उस समय बढ़ के पढ़ते रहते होते, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि यार कल तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा, छूट जाएगा। आप एक बार अगर कंसिस्टेंसी आपके जीवन में आ गई, नॉट ओनली फॉर जेईई और नीट, इवन फॉर योर एंटायर लाइफ, आप हमेशा जिस भी फील्ड में रहेंगे, सफल बन के रहेंगे, ऊपर बन के रहेंगे। कभी आपको जीवन में दो तीन कुछ समय के लिए परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर योर लाइफ। और इसलिए मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर आप दुनिया की इस भीड़ में स्थान बनाना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, वेरी हार्ड आपको मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट से महान नहीं बना जाता। तैयारी एक एग्जाम की नहीं, किसी एक एग्जाम की नहीं है, तैयारी है आपके निर्माण की। और अगर आप अपना निर्माण करना चाहते, आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, मैं नहीं कहता कि बन ही जाएंगे, ये जरूरी भी नहीं है कि आप बन जाएंगे। जरूरी है वो सपना को जिंदा रखना, कि कुछ बने या ना बने, लेकिन कुछ न कुछ बन के तो जरूर दिखाए। जरूरी ये भी नहीं है कि तुम जिस दौड़ में दौड़ रहे हो उसमें तुम प्रथम आ जाओगे। जरूरी है तुम्हारा दौड़ में शामिल हो, जरूरी उस दौड़ में शामिल होना है। और जब तक आपको अपने होने पे गर्व है, आपको कोई नकार ही नहीं सकता। बात है अर्ली सक्सेस, लेट सक्सेस की। कोई 22 साल में सक्सेस हो जाएगा, कोई 26 साल में, किसी को 30 लगेगी, किसी के हिस्से को ज्यादा परेशानियां होगी, उसको 35 लगेगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति ईमानदार है, मेहनत करता है, रेगुलर करता है, ही और सी विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। और इसलिए याद रखिएगा, ये किसी एक एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये आपके निर्माण तक सीमित नहीं है, ये आपके जीवन में है कि आपको जीवन में सफल बनना है। वो सोच जिंदा रहना चाहिए। जरूरी कुछ नहीं है, बस वो सपना और ये जज्बात और एक स्पार्क कि कुछ ना कुछ तो करके दिखा। नितिन फाजली साहब का एक शेर है, उसी से अंत करेंगे कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। शुक्रिया।